हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज हम सर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर्ड एक्चुअल में इरेशनल नंबर ही होता है। सर्ड कैसे क्रिएट होता है इसके बारे में देख लेते हैं। हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें और उस पर पावर फ्रैक्शन कर दें तो हमें सर्ड मिल जाता है। जैसे हमने पॉजिटिव इंटीजर 2 ले लिया और इस पे पावर हाफ कर दिया, अब ये एक सर्ड नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके हमने 3 लिया, इस पे पावर हाफ कर दिया, अब ये भी सर्ड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके हमने 5 लिया और इस पे पावर हाफ कर दिया, ये भी सर्ड में कन्वर्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं इस सर्ड नंबर को रूट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जैसे इस 2 पावर हाफ को एक रूट लिखेंगे, उसके अंदर 2 लिख देंगे और जो फ्रैक्शन का पावर डिनोमिनेटर है वो इस कॉर्नर पे आ जाएगा। इसको हम सिंपली √2 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 और जो फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर 2 है, इसको इस कॉर्नर पे लिख देते हैं। इसी तरीके इसको भी √3 लिखा जा सकता है। ऐसे इसको भी √5 और ये कॉर्नर पे 2 आ जाएगा, ये फाइनल √5 हो जाएगा। इसी तरीके कुछ और नंबर्स ले लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 2 पावर 3/2, इसको लिखना है रूट फॉर्म में। 2 यहाँ पे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो आगे आ जाएगा और जो पावर है वो ऐसे ही रह जाएगी। क्लियर? इसी तरीके हम कुछ और नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा a पावर 1/2, इसका मतलब हो जाएगा √a पावर 2। अगर लिखा हुआ a पावर 1/3, इसका मतलब हो जाएगा a कॉर्नर पे 3 आ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके लिखा हुआ है x पावर m/n, इसको हम लिख सकते हैं √x पावर m और ये कॉर्नर पे डिनोमिनेटर आ जाएगा n। इस तरीके हमने देखा कोई सर्ड नंबर है उसका रूट फॉर्म कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सर्ड एक्चुअल में इरेशनल नंबर ही होते हैं और जो भी इंटीजर्स होती हैं उनकी पावर अगर फ्रैक्शन हो जाए तो वो सर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? और सर्ड का ये रूट फॉर्म लिखा हुआ है। इसको इरेज कर देते हैं। अब कुछ सर्ड्स लिखते हैं और चेक करते हैं कि ये सर्ड है या नहीं है। जैसे हमने लिखा 2 पावर 3/2, इसको हमने लिख दिया 2 पावर 3 और ये कॉर्नर पे 2 आ जाएगा। इसको और कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 और दिस इज़ 8। इसी तरीके हम और कुछ नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 7 पावर 6/5, इसको हम कर सकते हैं 7 पावर 6। इसी तरीके हम कुछ नंबर लिख सकते हैं जैसे a पावर m/2, इसको हम लिख लेंगे a पावर m और ये 2। ये सारे नंबर सर्ड्स हैं और इसका ये रूट फॉर्म लिखा हुआ है। चलिए सर्ड्स और रेशनल नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर दैट मीन्स सर्ड्स। सबसे पहले चेक करते हैं √9 एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। इसको लिखते हैं। आप जानते हैं यहाँ कॉर्नर पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख लेंगे और ये 9 3 का फैक्टर है, इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख लेंगे। और आप जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर पावर 1 1 है, जब ऐड करेंगे तो ये 1 + 1 हो जाएगा और ये हाफ रहेगा, ये हो जाएगा 3² और ये हो जाएगा हाफ। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप जानते हैं पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 × हाफ। अब ये हाफ 2 कैंसिल हो गया, आंसर 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ? √9 कैसा नंबर है? √9
रेशनल नंबर है। सेकंड चेक कर लेते हैं 144। सिमिलरली यहाँ पर कॉर्नर पे 2 लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं लिखा होता है तो 2 मानकर चलते हैं। इसका मतलब हमने लिख लिया 144 पावर हाफ। आप जानते हैं 144 12 का फैक्टर है, 12 × 12 होता है, इसका मतलब हाफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसका मतलब इसकी पावर ऐड हो गई, यहाँ पर 1 है 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आप जानते हैं पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसका मतलब ये हो गया 2 × हाफ। 2 से कैंसिल हो गया, आंसर आया 12। ये कैसा नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगला नंबर चेक कर लेते हैं, लिखा हुआ है 27, ये कॉर्नर पे 3, ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं 27। और आप जानते हैं जो कॉर्नर पे लिखा होता है पावर में डिनोमिनेटर में आ जाता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, 3 3 × 9, 3 × 27 और ये 1/3 पावर में। अब देखिएगा यहाँ सब पावर 1 1 है, और आप जानते हैं जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 और कितना हो जाएगा, पावर 1/3। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 3 1/3 हो जाएगा और पावर में पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/3 और ये कैंसिल हो गया। रिज़ल्ट हमारे पास आया 3। ये कैसा नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर होगा। अगला चेक कर लेते हैं, देखिएगा 7 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 7, और जो कॉर्नर पे लिखा होता है वो पावर में फ्रैक्शन में आ जाती है। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, फर्दर किया भी जा सकता है तो आंसर पॉइंट में आएगा। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है और इसे हम सर्ड्स भी कहते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी आपको बताई गई थी, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स पे अगर हम पावर फ्रैक्शन लगा देते हैं तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव इंटीजर है और इसकी पावर भी फ्रैक्शन है, लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है वो मिनिमाइज फॉर्म में लिखा होना चाहिए, सॉल्यूशन फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसे सॉल्यूशन कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रख के समझ लें इसको, जिससे कि वहाँ पर समझना आसान हो जाए। लिखा हुआ है 4 कॉर्नर में है, इसका भी वही मतलब 16 और ये पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी। अब इसका फैक्टर करके देखते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16 और ये पावर 4। अब देखिएगा इन सब पे पावर 1 1 है और आप जानते हैं बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में सब चीज़ ऐड हो जाती है, इसका मतलब पावर ऐड हो जाएगी। 1 2 3 4 डायरेक्ट लिख देते हैं और ये हो जाएगा 1/4। और आप जानते हैं पावर में पावर की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, 4 1/4 ये कैंसिल हो गया और रिजल्ट आया 2। अब बताइए कैसा नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। क्लियर? इसका मतलब यह हो गया कि जितने भी नंबर्स गिवन हैं उन सभी में सिर्फ √7 वाला जो क्वेश्चन है वो इरेशनल नंबर और सर्ड है, इसके अलावा सारे नंबर्स कैसे हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इसमें 12th ए में देख लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर सीखने के लिए हम 3 एग्जाम्पल्स लेते हैं, ऐसे रेशनल नंबर्स लेते हैं फिर उसका डिवीज़न करके देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। जैसे एक हमने ले लिया हाफ, इसका रिजल्ट लिखने की कोशिश करेंगे, और एक मैंने नंबर ले लिया 1/3, इसका रिजल्ट लिखने की कोशिश करेंगे, और एक नंबर हमने ले लिया 1/7। यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करो तो रिज़ल्ट आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, ये 5 हुआ और ये 10 हुआ,
रिमाइंडर 0 आ गया। इसको करने की कोशिश करते हैं। 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 3 ज़ा 9, 1 आया, 0 बढ़ गया, 3 3 ज़ा 9, फिर से 1 आया, 0 बढ़ा दिया, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब जो इसका रिज़ल्ट आया है ये आ गया 0.5 और जो इसका रिज़ल्ट आया है 0.333 और ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया, 7 1 जा 7, ये आएगा 3, ये जाएगा 4, 2 आएगा। अब पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा, ये 6 आएगा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 56 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 5, कैरी 5 आएगा, पॉइंट ऑलरेडी है, 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 49, 1 आएगा, अब ये हो जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, ये 0 बढ़ जाएगा और 7 1 जा 7, फिर से ये 3 आएगा, इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 7 आया, इसके बाद ये रिपीट होता चला जाएगा। इसका मतलब ये फिर से 1 4 2 8 5 7, इसका मतलब 1/7 जो रिज़ल्ट आएगा 0.142857 1428 और ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक केस हमारे पास ये है और एक केस हमारे पास ये है। इस केस पे देखिएगा रिमाइंडर 0 आता है और रिजल्ट टर्मिनेट हो जाता है। इसका मतलब ये होता है जब किसी फ्रैक्शन को हम सॉल्व करें और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। और जब रिमाइंडर 0 ना आए उस केस में ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है। अब क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अगर किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करें रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे वो टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि इसके बाद इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका काम खत्म हो गया और टर्मिनेट का मतलब ही होता है वर्क खत्म हो चुका। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम जब सॉल्व करते हैं तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता। इसका मतलब आप इसको चाहे जितनी दूर तक सॉल्व करते चले जाएं। क्लियर? ऐसा ही केस इसमें भी है। आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे लेकिन आपको रिजल्ट फाइनल में यही रिपीटिशन मिलता रहेगा। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, यहाँ रिपीटिशन देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है 3, लेकिन यहाँ पर ये ग्रुप रिपीट हो रहा है। देख लिया आपने, यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सिंगल वैल्यू रिपीटिशन और दूसरा ग्रुप वैल्यू रिपीटिशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को शॉर्ट में NTR कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? NTR। इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 2 तरीके के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है सिंगल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और दूसरा क्या होता है? ग्रुप वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने 3 एग्जांपल्स लिए, 1/2, 1/3, 1/7। 1/2 को सॉल्व किया तो रिमाइंडर 0 आया, 1/3 को सॉल्व किया तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा और इसको सॉल्व करते रहेंगे तो एक वैल्यू रिपीट होगी आंसर में। यहाँ पर देखिएगा जब 1/7 को हम डिवाइड करेंगे तब रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ग्रुप वैल्यू रिपीटिशन का रिजल्ट आएगा।
रिमाइंडर इसमें भी कभी ज़ीरो नहीं आएगा। जब रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो ऐसा नंबर टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, और जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता है और एक वैल्यू रिपीट होती है तो उसे सिंगल वैल्यू रिपीटिशन बोलते हैं। और जब ग्रुप ऑफ वैल्यू रिपीट होती है तो उसे हम ग्रुप वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। जब ग्रुप वैल्यू रिपीट होती है तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोलते हैं। अब इसको एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। देखिएगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर दो तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हाफ लिख लीजिए और एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए 5/8। ये नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। दूसरा इसमें हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को अगर हम एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में कहें तो इसमें एग्जाम्पल लिख लेते हैं 1/3 एंड 1/7। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को शॉर्ट में NTR भी कहा जाता है। इसको इरेज कर देते हैं। आपको क्लियर है यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर और एक ग्रुप वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। कौन कौन सा? अभी लिखाया जा चुका है, सिंगल वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर, और दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रुप्ड वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा 1/3, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा 1/7। क्लियर? इसका मतलब आपको सब क्लियर समझ में आ रहा होगा। इस चार्ट को आप बना लीजिएगा, इसके थ्रू आसानी हो जाएगी समझने में। इसको इरेज कर देते हैं। अब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर और सर्ड। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। इरेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ओके, एक चीज़ याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे। रिपीटिंग मीन्स रिकरिंग। कहीं कहीं रिपीटिंग के प्लेस पे रिकरिंग लिखा होता है तो दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं रेशनल नंबर्स के। जैसे हमने लिखा √2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना है हमें। √2 को कैसे सॉल्व किया जाता है? इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख देते हैं 1.4142135, और ये नंबर ऐसे चलता चला जाएगा। इसी तरीके √3 का निकाल लेते हैं, इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख देते हैं 1.7320500807, और ये ऐसा चला जाएगा। यहाँ पर देखिए जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं
कभी भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, या फिर ना ही कोई पॉइंट वैल्यू रिपीट हो रही है और ना ही ग्रुप वैल्यू रिपीट हो रही है। जब डेसिमल एक्सपेंशन में कोई ग्रुप वैल्यू रिपीट नहीं होती या कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम NTNR बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप नोट करके जरूर लिख लीजिएगा ये रिपीटिंग इक्वल टू रिकरिंग, क्योंकि कुछ बुक्स में रिपीटिंग के प्लेस पे रिकरिंग लिखा हुआ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको √2, √3, √5 की वैल्यू सॉल्व करना नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, जिससे कि मैं रूट्स को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके लिए एक नई वीडियो बना सकूं।